यू डोंट हैव क्वेश्चंस? पुराने कोई क्वेश्चंस नहीं है? ठीक है, पिछली क्लास में हमने पहले और दूसरे देवलोक तक देखा था। ओके, इनको वैमानिक देवलोक बोला जाता है। वैमानिक इसलिए क्योंकि ये विमानों में रहते हैं, और विमान एक नहीं है, दे हैव अ बंच ऑफ। सो हर मतलब आप एक देवलोक का भी एनालिसिस करने जाओगे तो इतना ज्यादा मैटर है, आगम में इतना मैटर है एक एक देवलोक का कि ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, हाउ डू दे डू एवरीथिंग। इट्स अ वेरी डिफरेंट मैटर। मैंने तो सिर्फ एक आपको ब्रॉड एंगल ग्लिम्सेस दिया है कि क्या होता है। पहले दूसरे देवलोक तक तो स्त्री भी है, मतलब पुरुष और स्त्री वे दोनों हैं। ओके, तीसरे देवलोक ऑनवर्ड्स देयर इज नो स्त्री और स्त्री वेद आल्सो, मतलब ऑल आर मेल जेंडर, मतलब ओनली देवता है, देवी नहीं है। ओके, सो वी आर गोइंग ऑन फ्रॉम दैट। कई कई चीजें आपको बता देती हूँ। तीसरा और चौथा देवलोक भी सेमी सर्कल का है। अगेन, जैसे भरत क्षेत्र और जो मेरु पर्वत से साउथ में, जो साउथ के ऊपर पहला देवलोक आता है उसके ऊपर तीसरा देवलोक है, वैसे ही साइड में मतलब एरवत क्षेत्र के ऊपर दूसरा देवलोक नहीं, दूसरे देवलोक के ऊपर चौथा देवलोक है, सेम सेमी सर्कल फॉर्म के अंदर है। ओके, तो इसमें भी कोई आप लोगों को कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट फंक्शंस ऑलमोस्ट लाइक दैट। बट इतना समझना है, जैसे जैसे देवलोक ऊपर चलते जाएंगे ना, देवता का बॉडी साइज छोटा होता चला जाएगा। देवता विल कीप ऑन बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। आप बोलोगे व्हाई इज दैट सो? जो देवता पहले देवलोक में होता है वो 7 हाथ का होता है। जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाओगे देवता की हाइट छोटी होती चली जाएगी। देवता की प्रभा, प्रभा मतलब जो एनर्जी, जो लाइट इमिट करती है, वो रेडिएशन है जो भी उनकी बॉडी में से प्रभा, जिसको प्रभा मतलब विच इज अ गुड थिंग, विच इज गुड, वो बढ़ते चले जाएंगे, उनकी पावर्स बढ़ती चली जाएंगी, उनकी सब कुछ बढ़ता चला जाएगा, उनकी उम्र भी बढ़ती चली जाएगी। द ग्रेट थिंग अबाउट them is that age keeps on increasing as you go higher up the ladder. मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, देवता के अंदर एवरीथिंग, द रिद्धि इज सेम एज द एज। एज ज्यादा होगी, मान लो हम दोनों देवता हैं, आपकी उम्र मेरे से 5 मिनट ज्यादा है, सिर्फ 5 मिनट आपकी उम्र मेरे से ज्यादा है, आपकी रिद्धि भी मेरे से बड़ी होगी और आपका लेवल भी मेरे से बड़ा होगा। अब ये लेवल बड़े होने से क्या फर्क पड़ता है, तो आपको मैं बताती हूँ लेवल बड़े होने से क्या फर्क पड़ता है। दो देवता मान लो लड़ाई कर रहे हैं, मान लो एक देवता, पहले देवलोक और दूसरे देवलोक के बीच में लड़ाई हो गई, मान लो होता है ना कि बार दो देवता आपस में लड़ मरे, जैसे हम लोग यहाँ पे लड़ते मरते रहते हैं ना, बिजनेस पार्टनर लड़ लेते हैं, भाई लड़ लेते हैं, पैसे के लिए कभी लड़ लेते हैं, कभी जमीन के लिए, कुछ ना कुछ हम भी, हमारे पास बहुत कारण है ना एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने में, कभी इज्जत के लिए हम तो पूरा दिन लड़ाई झगड़े करते हैं। तो देवता भी यही करते रहते हैं, इतने रिद्धिशाली होते हैं, उनके पास रत्न होते हैं, उनके पास इतनी अच्छी देवियां होती हैं, अग्रमहिषी से लेके नॉर्मल देवियां होती हैं, फिर भी जाके किसी दूसरे देव की देवियां उठा के ले आएंगे, जाके किसी दूसरे देवता के रत्न उठा के लेके आएंगे। खुद के पास कमी नहीं है, खुद के पास इतने रत्न भर रखे हैं, फिर भी जाके रत्न उठा के लेके आएंगे। एंड देन युद्ध विल हैपन। युद्ध जनरली ढाई द्वीप के बाहर ही करते हैं, दे नेवर डू इट इन देवलोक, को ढाई द्वीप के बाहर के द्वीप समुद्र में उनके लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जब युद्ध होता है, इन दैट केस मान लो कोई सुपीरियर लेवल का देवता वहां पे आ जाता है, तो जैसे ही समझ लो आपके यहाँ पे दो गुंडे लड़ाई कर रहे हैं और पुलिस आ गई, तो दो गुंडे क्या करेंगे, प्रिटेंड करेंगे यार हम तो लड़ ही नहीं रहे थे, हम तो ऐसे बातें कर रहे थे, भाग जाएंगे, डिसअपियर ना। वैसे ही देवता में होता है, मान लो दो देवता लड़ रहे हैं, कोई सुपीरियर लेवल का देवता आया ना, these two will pretend, boss, we were not even fighting, and then they'll disappear. They will pretend as if nothing, there was no war going on, there was nothing happening, they'll disappear. इतना ज्यादा हायरार्की में इतना ज्यादा फर्क हो जाता है। बड़े देवलोक का जो देवता होता है has a lot of power over younger devtas. Okay,
जैसे पहले दूसरे देवलोक में लेयर्स होती हैं, यदि दूसरे लेयर्स में इनमें लेयर्स होती है, मतलब जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह होते हैं, तो ऊपर के देवता में ज्यादा पुण्यवानी होती है, नीचे के देवलोक में कम पुण्यवानी होती है, ये भी समझना। एनीवे, कुलुषिक जाति के देवता, जो कुलुषिक जो थे, पहले जाति के देवता पहले दूसरे नरक के नीचे के पाथड़ों में थे, तो दूसरे देवलोक के जो कुलुषिक जाति के थे वो तीसरे और चौथे देवलोक के नीचे थे। उसके ऊपर पांचवा देवलोक आता है। पांचवा देवलोक सर्कल के शेप का है और वो एक ही देवलोक है। इफ यू कैन सी, पांचवे के अंदर दो देवलोक नहीं है, ओनली पांचवा देवलोक है। इस पांचवे देवलोक के साइड में आप देखोगे, कैन यू सी दिस काइंड ऑफ अ वेरी फनी थिंग? ओके, इसको क्या कहा गया है? नौ लोकांतिक देवलोक। कैन यू सी दिस? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस नौ लोकांतिक देवलोक। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। ओके, लोक का आंतिक का मतलब होता है लोक का कॉर्नर में है, तो आप ध्यान से देखोगे कि ये त्रस नाल जो है उसके एकदम साइड में बैठे हुए हैं, इसीलिए इनको लोकांतिक बोला। क्या बोला? लोकांतिक, मतलब लोका ऑलमोस्ट साइड में। तो आप बोलोगे लोका साइड तो ये होना चाहिए। Why is this considered लोका एंड? बिकॉज त्रस्मनाल में ही देवता रहते हैं, देवता कैन नॉट स्टे हियर। ये जो इतना बड़ा जो देवलोक दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एकेंद्रीय जीव है। तो आप बोलोगे यदि एकेंद्रीय जीव है तो फिर ये देवलोक इतना बड़ा क्यों है? ये देवलोक का एरिया और ये जो एरिया इतना माना जाता है, बट देवता सिर्फ इतने में ही होते हैं, त्रस्नाल के अंदर ही होते हैं। सो ये जो नौ लोकांतिक देवलोक है ना, ये त्रस्नाल के एकदम साइड में है, इसीलिए इनको नौ लोकांतिक देवलोक बोला जाता है। ये दिखने में कैसे होते हैं? लेट मी जस्ट शो यू। पांचवे देवलोक के साइड में इस तरह की कृष्ण राजी आती है। कृष्ण जो होती है ना, कृष्ण राजी, कृष्ण का मतलब ब्लैक होता है बेसिकली। ये मार्बल के स्टोन, जैसे हमारे यहाँ पे मार्बल के स्टोन होते हैं ना, वैसे 8 मार्बल के स्टोन्स इस तरह के हवा में लटक रहे हैं, और ये शाश्वत चीजें हैं। इतने काले होते हैं, इतने काले होते हैं कि इनके अंदर से ब्लैक कलर की आभा निकलती है। ओके, सो ऐसे ही देखो, ये इस शेप के हैं। कौन कौन? ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, पर ये ट्राइंगल शेप का नहीं है, ये अलग शेप का है। ये दो अलग शेप के हैं, और ये 4 रेक्टेंगल शेप के हैं, इफ यू कैन सी। ओके, इसको कृष्ण राजी बोलते हैं। कृष्ण मतलब ब्लैक कलर के पत्थर हैं। ओके, तो ये जितने छोटे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े हैं। ये असंख्यात योजन प्रमाण है, बहुत बड़े बड़े स्लैब्स हैं, एंड दे आर सुपर बिग। तो ये कृष्ण राजी जो है, ये पृथ्वी का एक जीवों का पिंड है। इनके बीच में आप देखोगे, इफ यू कैन सी, ये जो है इसमें 9 लोकांतिक देवलोक हैं, आते हैं। ओके, इस तरह से ये पोजीशन है। तो आप बोलोगे ये बेचारे फंसे हुए हैं, फंसे हुए नहीं है। इन दोनों के अंदर भी इतनी ज्यादा जगह है कि ये देवलोक के अंदर भी आराम से घुमा जा सकता है। आई मीन दिस इज लाइक लिटरली स्मॉल। जैसे इंडियन ओशन कितना छोटा बताया जाता है, पर है बहुत बड़ा, तो ये बहुत बड़ी जगह है। ये भी असंख्यात, मतलब बहुत सुपर बड़े होते हैं, बट इनके भी यहाँ पे लोकांतिक देवलोक यहाँ पे रहते हैं। आप बोलोगे इन देव, ये जो 9 लोकांतिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन लोकांतिक देवलोक की विशेषता क्या है? तो बड़े मजेदार विशेषता है। आपने सुना होगा कि जब भी कोई तीर्थंकर भगवंत का दीक्षा लेने का 1 साल बचा होता है, मतलब दे हैव 1 year लेफ्ट टू टेक दीक्षा, तीर्थंकर भगवान को पता होता है कि मेरा भी 1 साल बचा है और मुझे वर्षी दान देना चालू कर देना चाहिए। उनको पता होता है, क्योंकि वो 1 साल तक दान देते हैं। फिर भी ये नौ लोकांतिक देवलोक के जो स्वामी देव हैं, स्वामी देव का मतलब होता है जो हेड है, वो एकाभवतारी होते हैं और नियमा सम्यक दृष्टि होते हैं। ओके, नियमा सम्यक दृष्टि होते हैं और नियमा
एका भवतारी होती है, मतलब वो मर के एक भव मनुष्य का करेंगे और उसी भव में मोक्ष चले जाएंगे, इसलिए मरने के बाद एका भवतारी बोला। तो ये जो स्वामी देव होते हैं ना, ये 9, ये आते हैं तीर्थंकर के पास और हाथ जोड़ के पहले तो तीर्थंकर उसकी तारीफ करते हैं और क्या बोलते हैं कि आप अभी आपका 1 साल बचा है दीक्षा लेने को, प्लीज आप वर्षीदान देना चालू करो और 1 साल के बाद आप दीक्षा लोगे। ये उनका जीताचार है। जीताचार मतलब अ काइंड ऑफ अ प्रोटोकॉल विच दे फॉलो। उसकी जरूरत नहीं होती है एज फार एज तीर्थंकर भगवान इज कंसर्न, वो अवधि ज्ञान से ये सब बातें जानते हैं, फिर भी जीता जा रहा है, फॉर्मेलिटी नीड्स टू बी डन। और ये लोकांतिक देवलोक के जो स्वामी देव हैं आते हैं और इन लोगों को मतलब वो तीर्थंकर जो दीक्षा लेने वाले हैं उनकी तारीफ करके इस तरह से करते हैं। ओके, इन लोगों को अव्यावाद देव भी बोलते हैं। भगवती सूत्र में इनका वर्णन आता है कि ये अव्यावाद देव होते हैं क्योंकि इनकी पावर्स बहुत अमेजिंग होती है, इतनी ज्यादा अमेजिंग होती है कि ये कुछ भी विकुर्वरणा कर सकते हैं बट किसी को हर्ट नहीं पहुंचाते हैं, मतलब nobody will get hurt यदि वो कोई भी विकुर्वरणा करेंगे। They are that level of powerful devs. So ये जो एनोमली है ये सिर्फ 5वें देवलोक के साइड में 9 लोकांतिक देवलोक आए हुए हैं, उनका वर्णन मैंने अभी किया। ओके, इस पे कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? So the देव दीक्षा लेते हैं। Pardon me again, say that again. The लोकांतिक देव वो दीक्षा लेते हैं लास्ट में। See, देवता कैन नॉट टेक दीक्षा। देवता जो होते हैं ना वो अपनी पूरी लाइफ खत्म करते हैं और जब वो मर जाते हैं तो डेफिनेटली मनुष्य बनते हैं, और जब मनुष्य बनते हैं उस भव के अंदर वो लोग केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त जाते हैं। नियमा नहीं है कि दीक्षा ले, जरूरी दीक्षा लेना इज नॉट अ नियमा, बट वो उनका आखिरी भव होना नियमा है। नियमा मतलब दे विल, वो उनका आखिरी भव है। आखिरी भव मतलब ये जो देवता एज अ देव रूप में मरेंगे उसके बाद मनुष्य ही, मतलब दे कैन नॉट गो इन तिर्यंज, they cannot go to any other place, they will become मनुष्य, और वो उनका आखिरी भव होगा। इसलिए वो इनको बोलते हैं एका भवतारी, मतलब वो एक भव ही और करेंगे, एक ही भव मैक्सिमम मतलब कर सकते, इसका ज्यादा कर नहीं करेंगे। ओके, बट और नियमा सम्यक दृष्टि होते हैं, बट याद रखना ये सिर्फ उनके स्वामी देव का वर्णन कर रही हूँ, सबकी वर्णन नहीं कर रही हूँ। ये जो 9 लोकांतिक देव में बहुत सारा, जैसे यहाँ पे इंडिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन भर रखी है, राइट, कितने सारे देवता हैं, अलग अलग तरीके के देवता हैं। तो इस लोकांतिक देवता देवलोक में सिर्फ 9 देवता मत समझना, स्वामी 9 है, क्योंकि 9 देवलोक हैं तो 9 स्वामी देव हैं। ओके, बट यहाँ पे भी पूरी नगरी बसी हुई है, ढेर सारे देवता, ढेर सारे अभियोगिक देव, ढेर सारे सामानिक, एंड God knows what all devs are there. I don't want to get into who all are there, but the massive amount of devta. Again मैं जैसे बता रही हूँ, जैसे इंडिया के अंदर look at the आबादी, look at the population, look at the crisis happening, everything is happening there also. The only difference is ये देवलोक है, कभी मत भूलना देवलोक में पुण्यवानी की बहुलता है, तो पुण्यवानी की बहुलता की वजह से इनको प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, दे डोंट हैव प्रॉब्लम्स। ओके, बट फिर भी ये लोग आपस में प्रॉब्लम क्रिएट कर ही लेते हैं, जैसे लड़ लिया, ये हो गया, छोटा मोटा प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैविंग अ गुड टाइम एंड एंजॉयिंग। ओके, आप देखो कभी हम बचपन में भी जब टीवी देखते थे तो वो हिंदी पिक्चरें नहीं देखते थे, हिंदी पिक्चर्स देख लो, हिंदू जितने भी चीजें देखोगे तो देवलोक का वर्णन कभी भी आता है ना, तो वहां पे देखोगे कि एक आदमी मतलब देवता सिंहासन पे बैठा हुआ है और सामने डांसेस हो रहे हैं। ओके, ऑल द देवीज आर डांसिंग, synchronized perfect dancing. Okay, actually that is exactly what is happening, they're most of the time having a good time, party time, पर वो जो डांस हो रहा होता है ना,
दैट डांस इज नॉट, मतलब क्या पता है एक देवता अपनी विकुर्वना करके ही डांसेस कर रहे हैं, ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं वो देवियां हैं, इट कुड बी देवता विकुर्वना कर रहे हैं और देवी का रूप बना के दे डांस एंड इट गोज ऑन टू मंथ, मतलब महीनों साल लग जाते हैं डांसेस में, मतलब एक बार वो बैठ जाते हैं ना, so they forget what is happening in the main thing, they keep on enjoying for a very long time. All these things are very common, huh? So these are very weird characteristics of all devloks. तो वर्षीदान वो लोग देव बन के करते हैं कि मनुष्य होते हैं तब करते हैं? ओके, ये जो देवता जो होते हैं ना, ये लोग आते हैं, जैसे महावीर स्वामी भगवान जब मतलब वो राजकुमार थे ना, he was just a human being just like you and me, बट जब उनका 1 साल बचा था for to get to take दीक्षा, तब ये देवता उनके पास आए, मतलब लिटरली देव रूप में आए, मतलब विकुर्वना करके जैसे मनुष्य में आते हैं, हाथ जोड़ के पहले इनकी उपासना करते हैं, इनकी तारीफ करते हैं, आप तो ग्रेट हो, आप तो लोगों को ज्ञान दोगे जिससे लोग बहुत सारे जीव संसार सागर से फिरेंगे, आप तो बहुत लोगों के तारणहार बनोगे, आप कितने ग्रेट हो, ऐसे उनकी तारीफ करते हैं। उसके बाद उनको बोलते हैं कि आपका दीक्षा लेने का टाइम निकट आ गया। क्यों निकट आ गया है? क्योंकि इन देवता के पास अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान से जानते हैं कि तीर्थंकर का दीक्षा लेने का ये टाइम होता है। तो आप एक काम करो, 1 साल बचा है, प्लीज स्टार्ट गिविंग वर्षी दान, मतलब 1 साल तक दान देना चालू करो। और ये हर तीर्थंकर का प्रोटोकॉल होता है, हर तीर्थंकर यही करता है, 1 साल पहले दान देना चालू करता है। तो आते कौन है इनको बताने के लिए कि प्लीज दान देना चालू करो? ये लोकांतिक देवलोक के स्वामी देव आते हैं और उनको बोलते हैं, ये उनका जीताचार मात्र है। जीताचार मतलब फॉर्मेलिटी होती है, कई चीजें फॉर्मेलिटी के लिए होती है ना, राइट? दिस इज जीताचार दे डू। तो ये हम लोग हमेशा बोलते हैं 9 लोकांतिक देवलोक आए, तो हमको लगेगा यार ये 9 लोकांतिक कौन है? वो ये वाले देवता आते हैं और उनको फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं। सो आप बोलोगे व्हाई आर दे स्पेशल? तो देखो मैं आप लोगों को चीज बताती हूँ, व्हाट मेक्स देम सो डिफरेंट। देखो, पहले देवलोक से 12 देवलोक है, ठीक है, ये 12 देवलोक है, ओके। अब इनमें मान लो तिर्यंच श्रावक मरता है तो मैक्सिमम 8वें देवलोक तक जा सकता है। जैसे चंड कौशिक सांप के बारे में स्टोरी आती है ना, कि वो चंड कौशिक सांप एक टाइम पे बहुत अच्छा साधु था, बट उसको गुस्सा आ गया, गुस्सा आके लगातार कौन सा जन्म मरण कर रहा है, सांप बनता जा रहा है, बार बार सांप बनता जा रहा है, फिर गुस्सा कर रहा है, सांप बनता जा रहा है। बट जिस भव में उसको महावीर स्वामी भगवान की हेल्प मिलती है और वो उसको जाति स्मरण ज्ञान होता है, तो वो संथारा पचकता है, 18 दिन को उसको संथारा आता है, मर के 8वें देवलोक में वो चंड कौशिक सांप 8वें देवलोक में उत्पन्न होता है। उसका रीजन ये है कि तिर्यंच यदि श्रावक पना भी पालेगा, जितनी भी बड़ी साधना कर ले, जितना भी मेहनत कर ले, वो 8वें देवलोक से ऊपर नहीं जा सकता। मतलब मैक्सिमम पुण्यवानी ही कैन जनरेट इज 8वां देवलोक, ओके। तो इससे हमको पता लग रहा है कि 8वें देवलोक तक जा सकता है। बट आप और मैं मनुष्य हैं, बट हम लोग श्रावक भी हैं, याद रखना। आप और मेरे में से कोई भी साधु नहीं है, ओके। हम साधु नहीं हैं, हम श्रावक हैं। श्रावक जितनी भी बड़ी साधना कर रहे, जितना भी धर्म कर ले, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? तो आंसर है 12वें देवलोक तक। हम लोग 12वें देवलोक से ऊपर नहीं जा सकते, ओके। सो दिस इटसेल्फ प्रूव्स कि हम 12वें देवलोक तक जा सकते हैं। इसके ऊपर 9 गवैयक में कौन जा सकता है? 9 गवैयक भी देवलोक है, आई कम टू दिस लेटर। 9 गवैयक में सिर्फ साधु जा सकता है, पर वो भी कौन सा साधु? जैन साधु जा सकता है, ये भी रूल है। बट जैन साधु जा सकता है, मतलब उसने जैन साधुपना पाला है। बट इसमें मिथ्या दृष्टि कितने? तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं बहुत मिथ्या दृष्टि है, इसमें जरूरी नहीं सम्यक दृष्टि हो, ओके। इसका मतलब ये सारे जो देवलोक है ना, यहाँ तक मिथ्या दृष्टि जीव यहाँ तक जा सकते हैं, नव गवैयक तक जा सकते हैं, ओके। और जरूरी नहीं कि ये एका भवतारी हो। मैं भी और आप भी कितनी बार नव गवैयक में जा चुके हैं बताइए? तो आंसर है असंख्यात बार मैं और आप साधुपना पाल चुके हैं, नव गवैयक में उत्पन्न हो चुके हैं।
फिर भी क्या गारंटी है कि हम सम्यक दृष्टि हैं? गारंटी है कि हम एकाभवतारी हैं? तो आंसर है नहीं। ओके, बट ये 9 लोकांतिक देवलोक के जो स्वामी देव होते हैं ना, इनकी गारंटी होती है। व्हाट इज द गारंटी? कि ये लोग नियमा सम्यक दृष्टि भी होते हैं और एकाभवतारी होते हैं। दिस मेक्स दीज नव गवैयक सॉरी दिस 9 लोकांतिक देवलोक सुपर ग्रेट। ओके, सो आप बोलोगे इतने सुपर ग्रेट हैं, सो ये इन लोगों को तो इससे ऊपर की पोजीशन पे रखना चाहिए था। बट प्रॉब्लम ये है, इन लोगों की जो पुण्यवाणी होती है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू 5वें देवलोक। इट इज इक्विवेलेंट। ये छठे देवलोक की पुण्यवाणी, जो देवता होते हैं उनकी पुण्यवाणी से भी इनकी पुण्यवाणी बहुत कम होती है। सो नाउ यू कैन डिफरेंशिएट कि पुण्यवाणी से आप देवलोक में जाते हो, बट ये लोग सम्यक दृष्टि हैं और एक भव करके मोक्ष में चले जाएंगे। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस 9 लोकांतिक देवलोक। आई होप दैट इज वेरी क्लियर टू यू। समझ में आया? कॉन्सेप्ट बैठ रहा है? हाँ, कि why? Because their पुण्यवाणी is equal to 5वें देवलोक की पुण्यवाणी। सो ये लोग 5वें देवलोक के साइड में बैठे हुए हैं, मतलब 5वां देवलोक इधर है और ये साइड में बैठे हुए हैं। इनको इसलिए भी लोकांतिक बोला जाता है कि लोक का ये लोग अंत करने वाले हैं, मतलब जन्म मरण के चक्कर से निकल के ये लोग बहुत जल्दी मोक्ष में चले जाएंगे के स्वामी देव। इसलिए इस अपेक्षा से भी उनको लोकांतिक इनका नाम हुआ है, लोकांतिक देव। ओके, मतलब जन्म मरण का चक्कर, मतलब ये एक ही भव करेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। दैट इज अनदर रीजन व्हाई लोकांतिक देवलोक इनको बोला जाता है। दिस इज एन एनोमली। एनोमली का मतलब होता है weird thing which is not there in the 12 देवलोक। This is very different. Any questions on that? Nobody has questions? Okay. Let's go on to 5वां देवलोक समझ में आ गया। छठा देवलोक जो है ये बटनाचल है। अगेन ये सर्कल के शेप का है, बहुत सारे विमान है, पर इनके अंदर भी बहुत सारी लेयर्स हैं। और इसके जो सबसे नीचे के जो पाथड़े हैं उसमें किलुषिक जाति का जो देव है, किलुषिक जाति का जो देव है वो रहता है, वो देवता रहते हैं। अगेन सोचो, ये लोग नियमा मिथ्या दृष्टि होते हैं, किलुषिक जाति के हैं, फिर भी नव लोकांतिक देवलोक से ऊपर की इनकी मतलब पुण्यवाणी इनकी ज्यादा है। ओके, आपको जब देवलोक की स्टडी करोगे ना, आपको 2 चीजें समझ में आएगी। पुण्यवाणी इज अ डिफरेंट थिंग। पुण्यवाणी से जीव ऊपर के देवलोक में उत्पन्न होता है। ओके, बट जरूरी नहीं वो आदमी सम्यक दृष्टि हो और एक भव करके मोक्ष में चले जाए। सो इजंट 5वें देवलोक के जो साइड में बैठे हुए 9 लोकांतिक देवलोक आर बेटर? उनकी पुण्यवाणी कम है, फिर भी एक भव करके वो मोक्ष में चले जाएंगे। इजंट दैट अ बेटर पोजीशन? Right? So this is another thing to think. It's not punyamani which is going to take you to moksha. It's samyak darshan. ये नियमा सम्यक दृष्टि है ना, that is the greatness they have. Okay? So छठे देवलोक में देखो, छठे देवलोक में एक very weird thing बताओ। ये जो तीसरे नंबर के कुलुषिक जाति के जो देव है ना, इनकी 13 सागरोपम की इनकी स्थिति होती है, मतलब एज इज सुपर ग्रेट। इतना होने के बाद ये हमेशा शुक्ल लेशिया वाले होते हैं, इनके कषाय ऑलमोस्ट मंद होते हैं, ये कषाय करते ही नहीं है, फिर भी है तो नियमा मिथ्या दृष्टि। ओके ओके, 6th के बाद 7th देवलोक भी 6th देवलोक जैसा ही है। 8th देवलोक भी इस सर्कल के शेप का सेम है। 8th देवलोक के ऊपर 9th और 10th देवलोक साइड में आए हैं। ये दोनों सेमी सर्कल के शेप के हैं, जैसे 11th और 12th है। सेम लाइक पहले, दूसरे और तीसरे चौथे देवलोक की तरह ही ये लोग देवलोक है। इनमें बस डिफरेंस ये है कि इनमें 10वें और 9वें देवलोक का इंद्र एक ही है। 10वें देवलोक का इंद्र जो होता है वही दोनों देवलोक को देख लेता है, मतलब ही ओनली टेक्स केयर ऑफ बोथ ऑफ देम। और 12वां देवलोक का जो इंद्र होता है वही दोनों देवलोक को देख लेता है, 12th एंड 11th को देख लेता है। ओके, इसलिए 12 देवलोक में इंद्र कितने माने जाते हैं? ओनली 10। ओके, इसलिए वैमानिक के 10 इंद्र बोले। इसमें कोई डाउट्स हैं तो प्लीज आस्क क्वेश्चंस। I finished 12 देवलोक।
12 देवलोक के इंद्र कितने हुए? 10। ओके। ओके। हाँ। और ये जो इंद्र है ना, ये बहुत सुपीरियर माने जाते हैं। दिस इंद्रस आर रियली सुपीरियर। ओके। इनमें से मैक्सिमम जो काम करने वाला जो इंद्र होता है वो पहले देवलोक का इंद्र, मैक्सिमम काम वही करता है। जैसे चारों जाति के देवों में वैमानिक देव बेस्ट माने जाते हैं। सो वैमानिक देव में 10 इंद्र हैं, तो 10 इंद्र ग्रेट माने जाते हैं, बट काम हमेशा छोटा वाला ही आदमी करता है। तो मान लो तीर्थंकर पैदा होते हैं, तो काम सारा पहला देवलोक का इंद्र ही करेगा, जिसको शकेंद्र भगवान बोलते हैं। ओके, सारा काम यही करने वाले हैं। तो आप बोलोगे दूसरे देवलोक और चौथे देवलोक और 12वें देवलोक का इंद्र तो सुपीरियर है, ही शुड बी कैरिंग द तीर्थंकर बेबी तीर्थंकर, एंड पूरा नहाना धोना वो सारे काम वो करेंगे। नहीं, बड़े लोग जस्ट गोस गिव्स देयर प्रेजेंस, और जाके जब उनका टाइम आता है तो मतलब वो वंदना नमस्कार करके अभिषेक करके कट लेते हैं। they are just doing a formality of attending. Okay, as you go higher, कषाय कम होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, उम्र बड़ी होती है, हाइट छोटी होती है, पुण्यवानी सुपीरियर होती है, गलत काम वो लोग कम करते हैं, लड़ाई झगड़े कुत्ते बिल्लियों की तरह जो छोटे लेवल के जो देवता करते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाओगे कषाय शांत होते जाएंगे। ओके। Any questions there? No? Figured it out. आप और मैं 12 देवलोक के इंद्र बन चुके हो, देवता बन चुके हो, सामानिक देव, अभियोगिक देव, किल्युषिक देव सब बन चुके हो। आप और मैं बन चुके हो, राइट? इसका मतलब we have generated that level of punyamani that we were there. Okay? We were there. कहते हैं लोक में जितने भी आकाश प्रदेश हैं सब जगह हम उत्पन्न हो चुके हैं, हर देव शैया से हम उत्पन्न हो चुके हैं। ओके, बट हम लोग लोकांतिक देव के जो स्वामी देव रूप में उत्पन्न नहीं हो चुके। क्यों नहीं हो चुके? यदि हुए होते तो ये वाला भव हमारा आखिरी होता, और ये हमारा आखिरी भव हो नहीं सकता है 5वें आरे में, इसलिए हम लोग स्वामी देव नहीं बन चुके हैं। सो most of them are this. आप देखो, most of the religion, most of the people are doing their sadhana to become this devlok or to die and become this. But महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं भैया तुम अनंत बार, असंख्यात बार भी नहीं, अनंत बार, which is like this thing, आप यहाँ पे उत्पन्न हो चुके। So 12 देवलोक तक श्रावक जा सकता है। तिर्यंश श्रावक कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम जितना भी धर्म कर ले, जितना भी धर्म करे, 8वें देवलोक से ऊपर नहीं जाएगा। आप और मैं श्रावक हैं, श्रावक पर नाम पाल के मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं? 12 देवलोक तक जा सकते हैं। ओके, और उसके ऊपर का अब मैं सिखाना चालू कर रही हूँ, विच इज 9 गवैयक। ओके, इसके ऊपर 9 गवैयक को देखो, इफ यू कैन सी 9 गवैयक लिखा होता है, और इसको 9 प्रतर भी बोला जाता है। 9 प्रतर और ये 5 अनुत्तर विमान, राइट? और ये भी देवलोक के अंदर ही आता है, बट इसको 12 देवलोक से अलग इनकी व्याख्या की जाती है, क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग है। सो ये 9 गवैयक और 5 अनुत्तर विमान, और इसके ऊपर शिला आती है। ओके, सो इसको मैं अलग पेज में ना एक फोटो बनी हुई है, सो आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम दैट फोटोग्राफ बिकॉज इट इज फार मोर क्लियर। ओके, ये 9 हैं, इनको ये 9 गवैयक को गवैयक क्यों बोला जाता है, उसका लॉजिक ये है। आई जस्ट टेल यू द लॉजिक बिहाइंड गवैयक क्यों बोला जाता है। कि लोक को आप जब ध्यान से देखोगे ना, सी दिस इज द लोक, दिस इज द लोक। ओके, ये लोक इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन बीइंग स्टैंडिंग विद, जो अपने पैर पसार के और कमर पे हाथ रख के जब आप खड़े होते हो ना, तो आप लोक के शेप का ये मनुष्य दिखाई देता है। आप यदि खड़े हो, पैर आपने पसारे हुए होंगे, तो आपका पसारे मतलब आप खोल के खड़े होगे, और आपने हाथ अपनी कमर पे रखे होंगे तो ऐसा शेप का आएगा। तो जहाँ पे नवगवैयक, ये जो नवगवैयक है ना, ये आपके गले का पार्ट है।
वेयर द आपका थ्रोट आता है, गला, तो गले का आने पे इनको गवैयक बोला जाता है। एक लॉजिक ये है, ओके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नव गवैयक। और ये नव क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे आर 9 लेयर्स, बट इनकी तीन तीन की ट्रिक है, तीन तीन तीन। इफ यू कुड लुक क्लोजली, मैं आपको इसमें से बता रही हूँ, ये देखो, तीन तीन तीन, तो ऐसा बोला जाता है, तीन तीन की ट्रिक है, 3 3 3, दैट मेक्स 9। इन लोगों की हाइट 2 हाथ की है, यहाँ के जो देवता की है 2 हाथ की। What is one हाथ? Let me explain. This is one हाथ. My hand from here to here is one हाथ. Yes, this is a measurement. Okay. So in देवताओं की हाइट 2 हाथ की है. I mean, they are smaller than me also. I mean, I am taller than them. Right? Does not matter. इनके कैरेक्टरिस्टिक्स सुनो नव गवैयक के। ये 2 हाथ के देवता होते हैं, इनमें हैरार्की नहीं होती है। हैरार्की का मतलब होता है इंद्र, आभियोगिक देव, अग्रमहिषी, मैंने बताया था ना फीमेल जेंडर नहीं है तो अग्रमहिषी देवियां तो होगी नहीं, बट त्रयस्थनक देव और जो सामानिक देव, इनमें कोई छोटा बड़ा देवता नहीं होता है। इन देवताओं को अहमेंद्रिय बोलते हैं। अहमेंद्रिय का मतलब, अहम का मतलब होता है मैं ही इंद्र हूं। एवरी देवता फंक्शंस लाइक एन इंद्र, एवरी देवता फंक्शंस लाइक एन इंद्र, इसको बोलते हैं अहमेंद्रिय देव। इसका मतलब इनमें बड़ा छोटा नहीं होता है, लाइक आई एम बिगर एंड यू आर स्मॉलर, डजंट हैपन। एवरीबडी इज सेम, अहमेंद्रिय, एवरीबडी फंक्शंस लाइक एन इंद्र, okay, because everybody is minding their own business, everybody has super पुण्यवानी, super पुण्यवानी, इतनी ज्यादा पुण्यवानी होती है कि इनमें कषाय नहीं होते। ये लोग बिल्कुल लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं। हम लोग कितने लड़ाई झगड़े करते हैं, सोच के देखो। द लास्ट टाइम आपने लड़ाई की थी ना किसी के साथ, हाँ, कभी इज्जत के लिए मुझे बुरा लग गया, तूने मुझे इज्जत नहीं दी, कुछ ना कुछ हमने लड़ाई झगड़े किए हैं। सोचो, ये देवलोक के जो देवता होते हैं लड़ाई झगड़े भी नहीं करते हैं। सो आर दे सुपीरियर टू अस? आर दे? थिंक अबाउट इट, आर दे सुपीरियर टू अस? एनीबडी वांट्स टू थिंक? ये अहमेंद्रिय है, मतलब इंद्र की तरफ फंक्शन कर रहे हैं, यानी इंद्रस। कषाय ना के बराबर है, मतलब अकषाई, मतलब अकषाई वर्ड आई कांट यूज इट बिकॉज वो तो केवल ज्ञान के बाद ही आता है, बट कषाय का प्रैक्टिकली मतलब है ही नहीं, मतलब व्यवहार में से दे आर नॉट डूइंग कषाय। फिर भी भगवान ने पता है क्या बोला? उनसे कहीं गुना ज्यादा हम जैसे श्रावक आर बेटर। बाय, क्योंकि हम जैसे श्रावक जो है, हम लोगों में सम्यक दर्शन इज पॉसिबल, एंड दीज पीपल, नियमा नहीं है कि ये सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि भी हो सकती है। सो मिथ्या, यहाँ का देवता यदि मिथ्या दृष्टि है, कषाय ना के बराबर है, तो भी क्या फायदा? नो फायदा। ओके, यहाँ पे नव गवैयक में सिर्फ जैन साधु, जिसने जैन साधुपना पाला है, वही जाके उत्पन्न हो सकता है। सिर्फ जैन साधु, मतलब पिछले भव में जैन साधु था तो मर के इस लेवल की पुण्यवानी जनरेट करके वो होता है। फिर भी उसमें मिथ्या दृष्टि है। दिस इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि जो हम साधु देख रहे हैं ना आंखों से, जरूरी नहीं वो सारे सम्यक दृष्टि जी। मोस्ट ऑफ देम आर मिथ्या दृष्टि ऑल्सो। आर यू क्लियर? बट मैं साधुओं की अभिनय असाधना नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू tell you the facts how rare samyak darshan is. I'm just showing you the rarity of samyak darshan. इसका मतलब ये नहीं है कि प्लीज आप साधु को जाके बोलो सॉरी आप में से तो प्लीज मोस्ट ऑफ देम आर मिथ्या। प्लीज यू डोंट हैव टू डू दिस अभिनय साधना। मान के चलो कि वो लोग व्यवहार सम्यक दर्शन तो है, जरूरी निश्चय सम्यक दर्शन भी होगा, और नहीं भी है तो भगवान प्लीज आपको सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा मैत्री भावना उन साधुओं के प्रति भाव प्लीज।
But just telling you, Samyak Darshan is so rare because most of the sadhus who land up here, साधुपना पाला but मिथ्यात्व अवस्था. ये एक और चीज किस बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है. Somebody has questions? ये क्या किस सर? किस कारण ये किस कारण से मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं देव? क्या मतलब साधु मर करके जो देव नवग्रह में जाते हैं, तो ये किस कारणों के वजह से ये मिथ्या दृष्टि होते हैं? किसी कारण की वजह से मिथ्या दृष्टि नहीं होते, वो पहले भी मिथ्या दृष्टि ही थे. दैट इज द प्रूफ के भैया वो पहले भी मिथ्या दृष्टि थे जब साधुपने में थे. बट यहाँ पे पैदा होने के लिए आपको साधु चारित्र की मतलब लेवल की साधना मतलब इतनी की है, तब जाके इस लेवल की पुण्यवानी जनरेट करके आप नव कवयक में उत्पन्न होंगे. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप ऐसे ही साधुपना पालोगे तभी आप जाके इस लेवल की पुण्यवानी जनरेट कर पाओगे. जितने भी अच्छे श्रावक बन जाओगे, या आप नहीं कर पाओगे इस लेवल की पुण्यवानी जनरेट. ओके, बट वो पहले भी मिथ्या दृष्टि थे, और जब उत्पन्न वहां पे हुए तो भी वो मिथ्यात्व अवस्था में थे. अगेन आपको लग रहा है कि मैं इन साधुओं को गंदा बोल रही हूँ, नहीं. मैं अनंत बार नवकार मंत्र के 5वें पद में आ चुकी हूँ. मतलब मैंने साधुपना पाला है, मैंने और आपने सबने पाला है, अनंत बार पाला है. अनंत बार हम मर के नव गवयक में उत्पन्न हो चुके हैं. अनंत बार हम नव गवयक में हमेंद्रिय रूप में उत्पन्न हो चुके हैं. बट जरूरी नहीं कि हम सम्यक्त्व अवस्था में उत्पन्न हुए, मिथ्यात्व अवस्था में ही उत्पन्न हुए. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज. ओके, आपको ये आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि इट इज ओके टू बिकम हमेंद्रिय. इंद्र हम बोलते हैं ना, यार मैं इंद्र, मैं वहां का राजा हूं, तो मैं तो ये कर लूं. भाई तुम बन चुके, तुम इंद्र कंट्री का राजा क्या, आप देवताओं के राजा भी, इंद्र भी बन चुके हो. स्टिल इफ यू डोंट हैव सम्यक दर्शन, एनीवे संसार चलेगा और आपका कुछ ज्यादा भला नहीं होने वाला इन द लॉन्ग रन. ओके, भला करना है तो सम्यक दर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Anyway, one another interesting thing which I wanted to tell you about these these नव कवयक और जो उनके ऊपर के देवलोक के बारे में, कि ठीक है चलो मैं अभी आगे पढ़ा के बता दूं. You have more questions on नव कवयक? ये लोग कपड़े भी नहीं पहनते, they don't have clothes also. दूसरे के देवलोक में वो लोग कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, ज्वेलरी शाजो बनी है. These people don't. Their light emits a light of another level. Anyway, I am going to 5 अनुत्तर विमान. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ये 5 अनुत्तर विमान है जिनमें 4 जो बाहर के जो है ना, वो समोसे के ट्रायंगल शेप के हैं. कैन यू सी द ट्रायंगल शेप? हाँ, तो ये जो बाहर जो है ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में 4 हैं, और बीच में गोल है. जो गोल है उसको सर्वार्थ सिद्ध विमान बोला जाता है. और ये जो 4 बाहर के हैं, ये विजय वैजंत, ये बाहर, ये अलग है. इनमें ये 5 अनुत्तर विमान को अनुत्तर इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पे नियमा सम्यक दृष्टि जीव ही उत्पन्न होता है. सम्यक, यहाँ पे मिथ्या दृष्टि जीव उत्पन्न ही नहीं हो सकता है. कैन नेवर. सम्यक दृष्टि जीव ही उत्पन्न होगा. उसमें जो बीच वाला जो गोल वाला जो विमान है, उसमें जो जीव उत्पन्न होगा वो नियमा एक ही भव करेगा. और नेक्स्ट मतलब जब अपनी आयु खत्म करेगा, मर के मनुष्य ही बनेगा. वो जब उस भव में कभी ना कभी उसको केवल ज्ञान होगा और वो उसका आखिरी भव होगा. मतलब इसको बोलते हैं एका भवतारी जीव. अंडरस्टूड? एका भवतारी का मतलब ये नहीं है कि उसी भव में केवल ज्ञान होगा. नहीं, वो तो देवता के नॉट बिकम में. मर के जब अगला भव करेगा वो उसका अगला भव होगा. ओके, यदि उसी भव में मोक्ष जाना होता है तो वो चरम शरीरी जीव बोला जाता है. चरम मतलब लास्ट भव है योग का. ये चरम शरीरी नहीं है, ये एक भव और करेंगे, मतलब मरेंगे और मर के मनुष्य बनेंगे, वो उनका आखिरी भव होगा. ये बीच का विमान की बात बोल रही हूँ.
इनकी आयु हमेशा 33 सागरोपम की होती है मैक्स। इससे बड़ी आयु किसी की भी नहीं हो सकती। आयुष कर्म मान लो मैक्सिमम बांधता है तो दो तरह के जीव हैं। एक तो यहाँ सर्वाधिक विमान में जाने वाले देवता 33 सागरोपम की आयु बांधते हैं, या 7वीं नरक में जो जीव उत्पन्न होता है वो भी 33 सागरोपम की आयु होती है। मैक्सिमम आयुष्मान का काल यही है, इससे बड़ी आयु किसी की भी नहीं हो सकती है। ओके, पर ये जो जो बाकी जो 4 जो ट्रायंगल शेप के जो विमान है अनुत्तर विमान में से, इनमें कोई जीव एकाभवतारी भी हो सकता है, कोई 3 भव अवतारी भी हो सकता है। मतलब लगातार यहाँ पे आप 2 बार जा सकते हो, पर 2 बार से ज्यादा नहीं जा सकते आप। ओके, मान लो कोई ये ट्रायंगल शेप का जो देवलोक है उसमें आप उत्पन्न हुए, तो मैक्सिमम 13th भव के बाद तो आप केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाओगे ही जाओगे। ये भी रूल है, क्योंकि आराधक जो है 15 भव से ज्यादा नहीं करता है। बट इन विमानों में आप 2 भव से ज्यादा नहीं कर सकते हो। इज दैट वेरी क्लियर? इनकी हाइट कितनी होती है इन देवता की? 1 हाथ, मतलब फ्रॉम हियर टू हियर, सच स्मॉल देवतास, 1 हाइट, 1 हाथ। ये करते क्या है? इनमें भी जैसे मैंने आपको बताया ना, हायरार्की नहीं है। इंद्र सामानिक मतलब ऊपर छोटा मोटा नहीं है, तो ऑब्वियसली सारे अहम इंद्रिय की तरफ फंक्शन करते हैं। तो करते क्या है वहां पे? तो इसका वर्णन आता है कि ये पूरी जिंदगी है ना बेड पे लेटे रहते हैं, पूरी जिंदगी। तो आप बोलते हो पूरा दिन टाइम सोते रहते हैं, मतलब मैं पुण्यशाली जीव हूं तो मैं सोता रहूंगा? कहते हैं नहीं, ये पूरा टाइम श्रुत ज्ञान के अंदर इनका उपयोग रहता है। मतलब तीर्थंकरों के वचन, तीर्थंकरों ने क्या बोला, मतलब उनके आगम वाणी, 9 तत्व के स्वरूप में ये लोग रहते हैं। लोग सोते नहीं है, they don't sleep, they're 24/7 they are inside that, so they are lying down position, so they are not sleeping, lying down, और 24/7 शुद्ध ज्ञान के उपयोग में रहते हैं। they're always thinking। यदि उनको शुद्ध ज्ञान के उपयोग में कोई डाउट आता है कि यार महावीर स्वामी भगवान ने ऐसा बोला था बट ये मैच नहीं खा रहा इसके साथ, हम लोग को जैसे डाउट होता है तो हम क्या करते हैं, लाइक इफ आई हैव अ डाउट आई कॉल अप कंचन आंटी, सेज आंटी समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं, यहाँ पे आई मीन आई कांट, डाउट आता है ना। सो इन लोगों को भी यदि डाउट आता है, 5 अनुत्तर और 9 कवैयक के देवता को डाउट आता है अपने दिमाग में, तो क्या करते हैं? ऑब्वियसली तीर्थंकर भगवान से क्वेश्चन पूछेंगे ना, उनकी पहुंच वहां तक है, हमारी पहुंच नहीं है, पर उनकी पहुंच तो तीर्थंकर भगवान। बट दे डोंट इवन बॉदर टू कम फ्रॉम देयर टू अ संभोसरण, वो कोई संभोसरण में नहीं आते हैं। दे कैन गो ना, महाविद्या में तो अभी भी तीर्थंकर भगवान विराजमान है, दे विल नॉट गो देयर। वो लोग क्या करेंगे, वहीं बैठे बैठे जो क्वेश्चन डाउट्स है, अपना क्वेश्चन है वो पूछेंगे। केवली भगवंत को, मतलब वो क्वेश्चन पूछेंगे तो जो भी केवली भगवंत को वो एड्रेस करके पूछेंगे, तीर्थंकर भगवंत को वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्यों समझ में आ जाएगा? केवल ज्ञानी है ना, केवली भगवानी को तो पता लग जाएगा क्वेश्चन। सो एक टाइप का कम्युनिकेशन हो गया। सो आंसर कौन देगा? आंसर कैसे रिसीव करते हैं? तीर्थंकर भगवान मनोवर्गणा के पुतल वैसे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको जरूरत नहीं होती, उनको मनन करने की शुद्ध ज्ञान, मतलब उनके पास शुद्ध ज्ञान नहीं होता है ना, तो उनको मनन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो मनोवर्गणा के पुतल नहीं लेते। बट जस्ट टू कम्युनिकेट आंसर टू दीज देवता, वो लोग स्पेशल मनोवर्गणा के पुतल लेते हैं
और आंसर सोचते हैं, मतलब सोचते हैं, जिसकी वजह से वो मनोवर्गणा के जो पुद्गल है उन पे कोडिंग हो जाती है, मतलब आंसर की रिकॉर्डिंग हो जाती है, एंड देन दे रिलीज इट। व्हेन दे रिलीज इट, ये जो देवता होते हैं ये लोग इसको मनोवर्गणा के पुद्गलों को को रीड करके इनको आंसर मिल जाता है। दैट इज हाउ दे कम्युनिकेट विद तीर्थंकर भगवान, यहाँ का केवली भगवान। ओके, तो ऐसा वो लोग कर लेते हैं। मतलब आप बोलोगे व्हाई डू दे नॉट बॉदर टू कम टू अ संवत्सरण एंड आस्क अ क्वेश्चन? आर दे लेजी? दे नॉट बॉदर्ड। तो कहा जाता है कि इनकी पुण्यवानी इतनी है कि वो लोग बोलते हैं क्यों जाए जब हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। व्हाई डू वी हैव टू गो टू संवत्सरण? वी डोंट नीड टू गो। जीव मरेंगे, ये होगा वो होगा, रिद्धि विद्धि किसको दिखानी है? लेट अस बी हियर। क्वेश्चन आंसर मिल गया, लेट मी सिट एट माय प्लेस एंड धर्म साधना में मैं रहूं। और वो कॉन्स्टेंटली शुद्ध ध्यान के उपयोग में रहते हैं। ओके, पांच अनुत्तर विमान के जो देवता होते हैं, मैक्सिमम पूरी 33 सागरोपम के अंदर उनका मन करे तो एक बार उठते हैं, मतलब दे गेट अप फ्रॉम देयर बेड, मैक्सिमम वन टाइम दे गेट अप फ्रॉम देयर बेड। थोड़ा चल के जाते हैं और ऐसे नजर डालते हैं। किस चीज में नजर डालते हैं? कि मेरी कितनी रिद्धि है उसको देखते हैं। ऐसे बेड से उठते हैं, थोड़ा कदम बढ़ाया, ऐसे रिद्धि देखी, अब फिर से जाके लेट जाते हैं। और ऐसा कितनी बार करते हैं? पूरी अपने एक भव के अंदर मैक्सिमम एक टाइम, देन दे आर अगेन लाइंग डाउन पोजीशन। आप बोलोगे ये इसमें क्या पुण्यवानी है? व्हेन दे आर स्लीपिंग, मतलब दे आर लाइंग डाउन, दे डू नथिंग। पुण्यवानी का वर्णन करते हुए 32 आगम में तो नहीं, पर जो चूनी टीका भाष्य में जो दूसरी किताबों में जो एविडेंसेस मिलता है, तो कहते हैं कि ये 12 देवलोक, सॉरी, जो 5 अनुत्तर विमान के जो शैंडलेर हैं, मतलब जो बेड पे सोए हुए हैं उसके ऊपर जो शैंडलेर लगे होते हैं ना, आपके घर में भी होता है ना कि जो लाइट्स लगी हुई है, शैंडलेर्स लगे हुए, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड इन हिंदी, बट शैंडलेर का वर्णन आता है तो बोला जाता है कि वो रत्नों के बने होते हैं, वो ऐसे होते हैं, ऐसे कलर के होते हैं, उनमें जब वायु जाती है तो म्यूजिक बजता है, उनमें नाटक, मतलब उनके जो वो जो डायमंड्स और मोतियों और जो दूसरे दूसरे रत्नों के जो शैंडलियर बने हुए होते हैं, उनमें उनमें नाटक दिख रहे होते हैं, उनमें चीजें हो रही होती हैं। मतलब वो जो लोग देवता नाटक कर रहे होते हैं ना, वो देवता, जैसे अपन टीवी देखते हैं, अपन अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं, वैसे वो शैंडलेस में हो रहा होता है, इसलिए वो देखते हैं, फिर बोलते हैं ओके यार हो रहा है तो हो रहा है, देन दे आर नॉट बॉदर्ड। मतलब अच्छी अच्छी नाइस नॉइज, आवाज आ रही है, जैसे चाइम्स हमारे यहाँ होते हैं ना जो आवाज करते हैं हवा में, तो वैसे अच्छी ध्वनि आ रही होती है, अच्छा कलर्स आ रहे होते हैं, अच्छे नाटक दिख रहे होते हैं, सब कुछ होते हैं, कुछ शैंडलेर्स ऐसे होते हैं। मतलब पुण्यवानी बहुत सुपीरियर लेवल की होती है। ओके, अगेन दे डोंट वेयर क्लोथ्स, नो प्रॉब्लम्स, पुण्यवानी ऑफ अनदर ऑर्डर। या पूजा, व्हाट क्वेश्चंस यू हैव? आंटी, जैसे ये देवता की पुण्यवानी इतनी तेज है कि वो नीचे आके तीर्थंकर भगवान को वंदन नमस्कार भी नहीं करते, ठीक है, बट जो अभी केवली भगवंत है या जो चरम शरीरी है वो लोग तो वंदन नमस्कार करते हैं। आई मीन टू से कि मतलब उनको जाना चाहिए वंदन नमस्कार करने के लिए, क्योंकि दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड पूजा, कि देवता भी यदि सम्यक सृष्टि है तो जो तरीके से धर्म करता है और जो मनुष्य करते हैं धर्म, जैन धर्म, दोनों में बहुत फर्क है। ओके, तुम जो करते हो ना, तुम क्या करते हो, या तो तुम साधुपना पालोगे या तो श्रावकपना पालोगे। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर भगवंत ने 4 तीर्थ की स्थापना की, और वो किसके लिए की? मनुष्यों के लिए की। देवता के लिए की? नहीं, देवता के लिए नहीं की। किसके लिए की? मनुष्य के लिए की। तो मनुष्यों में 4 तीर्थ की स्थापना होती है। ओके, तो उसमें या तो आप साधुपना पालोगे या तो आप श्रावकपना पालोगे। देयर इज नो थर्ड थिंग।
आप बोलोगे नहीं मैं साधु नहीं बनना चाहती, ठीक है आप साधु नहीं बनना चाहती, फेयर इनफ, तो श्रावकपना पालोगे। आप बोलोगे नहीं मेरे को श्रावकपना भी नहीं पालना है, तो भाई फिर पालना क्या है? मनुष्य आर ओनली टू, या तो साधु या तो श्रावकपना। ओके, एक तीसरी चीज होती है जिसको बोलते हैं, जो सम्यक दृष्टि श्रावक है बट व्रतधारी नहीं है, मतलब व्रतधारी नहीं है। ओके, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, बट फिर भी उसको श्रावक का दर्जा दिया है कि ठीक है भैया तू व्रत अंगीकार नहीं भी करेगा बट तू सम्यक दृष्टि श्रावकपना पालेगा। ओके, उसमें वंदन नमस्कार है, मतलब सुदेव सुगुरु सुधर्म को वंदन नमस्कार है, पर वो व्रत अंगीकार नहीं करता। दैट उस एंगल से भी दो ही चीजें हैं, या तो साधुपना या श्रावकपना। पूजा, इज दैट अंडरस्टूड? हाँ, तो आपको अपने प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। जैसे मैं श्रावक हूं तो मुझे साधुपना नहीं पालना है भाई, मेरे को श्रावकपना पालना है। So I need to know what the श्रावक needs to do. आप देखो मेरी क्लासेस में मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ, this is what a श्रावक does. हाँ, बट हम लोगों को जनरली हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है? साधु के गोचरी करने के तरीके, साधु कैसे गोचरी करता है, साधु ये करता है, साधु वो करता है, साधु ऐसा करता है। जनरली पाठ्यक्रम की एग्जाम्स और जनरली ज्ञान पढ़ाया जाता है ना, तो यही पढ़ाया जाता है। देखो, isn't it that what we are taught? Why are we taught that? So that we can recognize who our guru is. कि साधु ऐसे करने वाले साधु को ही असली साधु समझना, इसलिए हमको पढ़ाया जाता है। तो हमको क्या लगता है, वो साधु तो समझ में आ गए, पर श्रावकपना कभी नहीं समझ सिखाया जाता है। Who will teach you how to become a श्रावक? तो श्रावक हैज अ डिफरेंट प्रोटोकॉल। पूजा, ये समझ में आ रहा है? मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, श्रावक इज वेरी डिफरेंट देन साधु। जो साधु, हम लोगों को क्या बोला जाता है, जो साधु करता है ना वही श्रावक करता है, बट छोटा थोड़े लेवल पे करता है, ऐसा नहीं है। श्रावकपना इज वेरी डिफरेंट। ओके पूजा, हाँ। सो अभी दो तरीके के लोग हैं, एक तो मनुष्य है जो साधु है, एक मनुष्य वो है जो श्रावक है। इज दैट क्लियर? और श्रावक में भी या तो व्रत पालने वाले या नॉन व्रत पालने वाले, ये दो तरीके के हो गए। ये भी समझ में आ गया? हाँ। अब एक तीसरे लोग हैं जो लोग सम्यक दृष्टि जीव हैं। ओके, सम्यक दृष्टि जीव है बट देवता है। मैं तिर्यंत श्रावक की बात नहीं कर रही, मैं सम्यक दृष्टि नारकी की भी बात नहीं कर रही। मैं क्या बात कर रही हूँ? तीसरे लोग सम्यक दृष्टि देवता। दे आर वेरी डिफरेंट, दे आर नीदर साधु, दे आर नीदर श्रावक। इज दैट वेरी क्लियर? वो देवता हैं, तो देवता होके वो लोग क्या करते हैं ना, इज वेरी डिफरेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड, दे डू थिंग्स वेरी डिफरेंटली। हम लोग ये बात को नहीं समझ सकते, हमको क्या लगता है वो हमारी तरह है। नहीं, दे आर नॉट, दे आर देवतास, दे डू वेरी डिफरेंट थिंग्स। फिर हमको लगता है अरे वो देव सम्यक दृष्टि देवता है, वो ये करता है तो हमको भी वो करना चाहिए। नहीं, वो तो वो करता है, वो तुमको नहीं करना है, तुमको श्रावकपना पालना है। हमको, हमारे दिमाग में बहुत खिचड़ी बनी हुई है। Because we love devtas, we think that what devta does is a better job. No, devta does what a devta does. You do what you have to do. You have to follow श्रावकपना। ओके पूजा, ये दो चीजें जब तुमको समझ में आएगी ना, तब तुमको समझ में आएगा कि देवता क्या करता है। तो देवता अपना जीताचार पालता है, मतलब उसके जो देवलोक में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो पालता है पूजा। ओके, हाँ। उसको यदि तीर्थंकर पैदा होता है तो जीताचार से करता है वो। और क्या करता है देवता? देवता सम्यक दृष्टि साधु, सम्यक दृष्टि श्रावकों को हेल्प करता है, उनकी व्यावच करता है, वो सब करता है। और क्या करता है सम्यक दृष्टि देवता? एनीबडी? ज्ञान के उपयोग में रहता है। स्टोरीज मिलती है कि देवता देवलोक में जाके भी, जैसे हम लोग अपना ग्रुप बना के, कितने लोग हैं इस क्लास में? 17 लोग हैं आज, राइट नाउ 17 लोग बैठ के धर्म ध्यान डिस्कस कर रहे हैं ना महावीर स्वामी भगवान का। वैसे देवता भी देवलोक में बैठ के दे गेट टुगेदर एंड डिस्कस धर्म। स्टोरी आती है, आई जस्ट टेल यू अ स्टोरी कि महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण में पहले देवलोक का इंद्र बैठे हुए थे,
अचानक कुछ हुआ तो उठ के भाग जाते हैं। तो गौतम स्वामी भगवान पूछते हैं कि जब भी शकेंद्र महाराज आते हैं तो वो काफी टाइम रहते हैं, पूरा व्याख्यान सुनने के बाद जब व्याख्यान खत्म होता है तब वो जाते हैं। हाउ इज इट कि आज वो बिना व्याख्यान खत्म हुए चले गए? तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि पहले देवलोक के इंद्र को पता लग गया है कि ऊपर के देवलोक का कोई एक देवता आ रहा है, और उस वो शकेंद्र भगवान को वो जो देवता है ना, उससे जेलसी की फीलिंग है। आप बोलोगे जेलसी क्यों? कहते हैं कि वो एक ही सिटी में दो श्रावक थे, दोनों श्रावक थे, और दोनों में आपस में होता है ना, समटाइम यू आर जेलस एंड कषाय युक्त होते हो, तो उसकी वजह से दोनों ने धर्म साधना की। कार्तिक सेठ का जीव पहले देवलोक का इंद्र बना, और जो दूसरा था वो ऊपर के देवलोक का नॉर्मल देवता बना। तो दोनों में जेलसी की फीलिंग की वजह से पहले देवलोक का इंद्र डज नॉट वांट टू मीट द अदर देवलोक इंद्र। तो सवाल होता है कि वो जो हाई लेवल का देवलोक का जो देवता आ रहा है वो क्यों आ रहा है? तो वो वहां पे बैठ के अपने कुछ जो देवता थे उनके साथ शुद्ध ज्ञान का डिस्कशन कर रहा है। मतलब जैसे हम लोग अभी जैन धर्म डिस्कस कर रहे हैं, वो लोग भी डिस्कस कर रहे थे, और वहां पे उनको कुछ डाउट्स उत्पन्न होते हैं। जैसा होता है ना कुछ डिस्कशन करने पे कि यार समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों ऐसा भगवान ने क्यों बोला, उनको डाउट उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने क्या किया, सोचा मैं जाता हूँ और महावीर स्वामी भगवान से इसका समाधान लेता हूँ, और वो समाधान लेने के लिए आते हैं भारत क्षेत्र में समाधान देने के लिए। वो 12 देवलोक से यदि ऊपर के देवता बोलते हैं कि हमको यदि समाधान चाहिए, वी डोंट इवन नीड टू गो। वो मनोवर्गणा के पुद्गलों से जब हमारा कम्युनिकेशन पूरा होता है तो व्हाई शुड वी इवन गो? ओके। और वो अपने शुद्ध ज्ञान में रहते हैं और ढेर सारी निर्जरा कर रहे होते हैं शुद्ध ज्ञान में रह के भी। इसीलिए पूजा, what they do we don't do। ओके। उन लोगों का जीताचार है कि जब तीर्थंकर भगवंत की डेथ हो जाती है ना, तो उनका पूरा जो जलाने का जो पूरा प्रोसीजर है वो देवता करते हैं। और जब देवता करते हैं ना, तो हर देवता उनकी बॉडी की हड्डियां, जिसको अस्थि बोलती है ना, कोई यहाँ की दाढ़, कोई यहाँ की दाढ़ ले जाता है, कोई ऊपर की, वो दाढ़ाएं होते हैं ना, मतलब वो होते हैं, कोई दांत बोलो या कुछ, वो हर फिक्स्ड है कि यहाँ का देवलोक यहाँ की दाढ़ाएं लेके जाएगा, यहाँ की हड्डी वो देवता लेके जाएगा, यहाँ की हड्डी वो लेके जाएगा। वहां पे जाके उन अस्थियों को वो एक मतलब एक जगह पे रखते हैं। ओके। और उनकी उपासना करते हैं, पूर्वासना करते हैं। ये देवलोक करते हैं, मनुष्य नहीं करता है। प्लीज अंडरस्टैंड। कहीं आपने सुना है कि कोई साधु मर गया या कोई तीर्थंकर की डेथ के बाद उनकी हड्डियों का हमने एक स्तूप बनाया और उनकी पूजा करें? नहीं, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ श्रावकपना। ये देवता करते हैं। अंडरस्टूड पूजा? सो ये देवता का है कि उनकी अस्थियां ले जाओ, उनको पूजो, उनकी रिस्पेक्ट करो और ये सब करो। ये उनका जीता जा रहा है। इट्स देयर जॉब, नॉट आवर जॉब। ओके। खिचड़ी मत बनाओ। यू हैव टू बी वेरी क्लियर। जो देवता करता है ना, वो तुम नहीं कर सकती हो। देवता जैसी सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। सो मिथ्या दृष्टि देव जो होते हैं, दे माइट नॉट लाइक यू व्हाट द हेल यू आर डूइंग। हम लोग मनुष्य होके देवता जो करते हैं वो करने की कोशिश करेंगे तो क्या सही होगा? सो देवता कैसे अपनी निर्जरा करते हैं? ज्ञान ध्यान में रत रहते हैं। जैसे मैं अनुत्तर विमान के देव ज्ञान में रत रहते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं, कंचन आंटी भी बहुत बोलती है, मारासा भी बहुत बोलते हैं, प्लीज ज्ञान कंठस्थ करो, आगम कंठस्थ करो। ज्ञान कंठस्थ क्यों होना चाहिए? मर जाओगे ना और देव रूप में उत्पन्न होगे
तो कंठस्थ ज्ञान आप लेके जा सकते हो। वहां पे तो आगम्स नहीं है, वहां पे कंठस्थ ज्ञान ही काम आएगा। नरक में उत्पन्न हो गई, सम्यक दृष्टि हुए, आगम्स मिलेंगे क्या नरक में? सम्यक दृष्टि हुए, दूसरे देवलोक में या पहले देवलोक में उत्पन्न हुए, सम्यक दृष्टि हो, यू वोंट गेट आगम्स। कैसे जिंदा सरवाइव करोगे पूरी जिंदगी? कंठस्थ ज्ञान जो लेके आए हो उससे आपका टाइम चलेगा। इसीलिए कंठस्थ ज्ञान की बहुत महिमा है। प्लीज ज्ञान कंठस्थ करो, कुछ नहीं तो वहां जाके आप यूज कर सकते हो। और मजेदार बात, आपको एक बात बताऊं, जितने भी आगम है ना, कौन सी भाषा में है? अर्धमागधी भाषा में। ओके, तो एक साध्वी थी जो जिनको बहुत सारे आगम कंठस्थ थे, तो मैंने ऐसी कंचना आंटी को बोला, आंटी इनको अर्थ रूप में कंठस्थ है कि सिर्फ सूत्र रूप में? तो आंटी कहती है नहीं, ये लोग सिर्फ कंठस्थ करते हैं, मतलब सूत्र रूप में है, इनको अर्थ रूप में कंठस्थ नहीं है। तो आप सोचोगे यार क्या बेकार यार, सूत्र रूप में यानी अर्धमागधी भाषा, अर्थ रूप में भी नहीं पता, पता ही नहीं है कि इसका मीनिंग क्या है, इससे क्या फायदा होगा? आप लोग सोचते होगे ना, राइट पूजा? वेरी स्टूपिड के यार, अर्थ नहीं पता, कंठस्थ है। आपको पता है जब वो मारासा की डेथ होगी और वो देवलोक में उत्पन्न होंगे, वो सारा ये जो कंठस्थ किया हुआ ज्ञान लेके जाएंगे देवलोक में। और आपको पता है देवलोक की भाषा कौन सी है? अर्धमागधी भाषा, अर्धमागधी। इसका मतलब वो ये जितने आगम का जो कंठस्थ ज्ञान लेके जाएंगे ना, वहां पे उनको ऑटोमेटिकली, जैसे एक पक्षी पैदा होते ही उड़ता है ना, एक पक्षी, राइट? हाँ, तो जैसे ही हम पैदा होते ही ब्रीथ करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, वैसे ही जैसे ही तुम देवरूप में उत्पन्न होंगे, तुमको अर्धमागधी भाषा ऑटोमेटिकली आ रही होगी। सोचो ये जो साध्वी मर के वहां पे उत्पन्न हुई, इनको इतने आगमों का कंठस्थ ज्ञान है, और वहां यहाँ पे उनको मनुष्य रूप में उनको नहीं पता है अर्थ, पर जैसे ही उत्पन्न हुई उनको सारे जितने भी आगम कंठस्थ है उनको अर्थ का भी शिक्षण हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कितना जबरदस्त फायदा। ओके, ये सोच करके भी प्लीज अर्धमागधी भाषा में जो आगम को कंठस्थ करने की जो परंपरा चल रही है, प्लीज करो। यस सरस्वती जी। प्राकृत और अर्धमागधी एक ही है? इज द सेम? देयर इज अ डिफरेंस। अर्धमागधी भाषा जो है ना, वो 6 भाषाओं का मिश्रण है, 6 भाषाओं का। ओके, हाँ, उसमें मागध देश की मतलब 50% जो भाषा है ना, मागध देश की भाषा है, जो लोकल जो डायलेक्ट है, और बाकी और 5 भाषाओं का मिश्रण है, जिसमें संस्कृत भी है और प्राकृत भी है। ओके, तो वो उनका थोड़ा थोड़ा पार्ट है। अंडरस्टूड? हाँ, तो मागध देश की 50% इस मागध देश की भाषा, और बाकी जो 50% है 5 भाषाओं का मिश्रण है, जिसमें संस्कृत, सौशेनी, प्राकृत और ऐसी 2-3 और भाषाएं हैं, ब्रह्मी लिपि, ये सब चीजें हैं। ओके, तो उसको मिला के अर्धमागधी भाषा बोला जाता है। ओके, हाँ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसके अंदर कोई भी आधा अक्षर नहीं है। ओके, आधा अक्षर नहीं है। अर्धमागधी भाषा में कभी भी हाफ अक्षर, जैसे संस्कृत और हिंदी में नहीं हम आधा प लिखते हैं, आधा त लिखते हैं, दे डोंट हैव हाफ अल्फाबेट्स। ओके, इनमें ग्रामर भी जो है ना, अर्धमागधी भाषा में ग्रामर ना के बराबर है, प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट है। तो इसका जो ग्रामर जो है ना, आपको सीखना होगा, तो प्राकृत का ग्रामर जो होता है वो अप्लाई होता है। तो आप देखो जितने भी मारासा जो आगम में स्टडी करते हैं और डीप स्टडी करते हैं अर्धमागधी भाषा में, वो ग्रामर प्राकृत का सीखते हैं आज के मारासा। सो ग्रामर प्राकृत का सीखोगे। ओके, संस्कृत का भी नहीं। संस्कृत
इंटेलेक्चुअल्स की लैंग्वेज, इंटेलेक्चुअल्स मतलब जो एक्सपर्ट्स, जो बहुत विद्वानों की भाषा है। बट अर्धमागधी भाषा लेमैन की भाषा है। लेमैन मतलब जन साधारण, जो प्रजा जो थी भागत देश की, उनके बोलने की भाषा। There is lot of difference between both of them. संस्कृत एकदम परफेक्ट लैंग्वेज है, परफेक्ट। अर्धमागधी भाषा is not a perfect language. It is the mode of communication. It's an easy language. Anybody can understand. Okay? Layman की लैंग्वेज है। इतनी लेमैन की लैंग्वेज है। आपको पता है हिंदी में कितने तरह की स हैं? स का मतलब पता है ना? हाँ, सागर वाला स है, सागर वाला। हाँ, सागर वाला स आता है ना? हाँ, एक षटकोण वाला श है, षटकोण वाला श, राइट? फिर एक श्री वाला, श्री मतलब मैं किसी को एड्रेस कर रही हूँ तो श्री वाला श्री है, ठीक है? फिर एक शराबी वाला श है, ठीक है? कितने तरह की श है। और भी आई एम श्योर, मेरी तो हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, इतने सारे श है। हाँ, और संस्कृत में तो आधा भी स होता है, पूरा भी स होता है, स के ऊपर बिंदी होती है तो अलग वर्ड होता है, कितनी सारी श है। आपको पता है अर्धमागधी में सारे स और श मिला के एक ही अक्षर है, वो है स। ओके? इसीलिए जब हम मांगलिक पढ़ते हैं, मांगलिक हम सबको पढ़ते हो ना, आप भी मांगलिक सरस्वती जी पढ़ती हो ना? हाँ, तो मांगलिक के अंदर आता है चत्तारी शरणम पवज्यामि, शरणम। शरणम। हम लोग हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो क्या बोलते हैं? जब मांगलिक शरणम। खत्म हो जाता है तो हम हिंदी में मांगलिक बोलते हैं, वो हम लोग आपस में बोलते हैं। उसमें क्या बोलते हैं? चत्तारी शरणम बोलते हैं, शरणम बोलते हैं। शरणम मतलब आपकी शरण ग्रहण करता है, उसमें श वाला शरण आता है। बट अर्धमागधी में श जैसा वर्ड ही नहीं है, न षटकोण है वाला श है, न श्री वाला श है, कोई नहीं है। कौन सा वर्ड है? स वाला है, सारे श मिला के स बोला जाता है। इसीलिए जब मांगलिक बोलते हैं तो ऐसा बोला जाता है, चत्तारी शरणम पवज्यामि, अरिहंते शरणम पवज्यामि, सिद्धे शरणम। There is no word like sh. There is no alphabet like sh in अर्धमागधी भाषा। So यदि कोई अर्धमागधी में श प्रोनाउंस कर रहा है, षटकोण कर रहा है, so you should know that ये आदमी गलत कर रहा है, ये अर्धमागधी नहीं बोल रहा है, या तो ये संस्कृत बोल रहा है या तो ये हिंदी बोल रहा है। अर्धमागधी भाषा इज अ लेमैन की लैंग्वेज। इसमें आधा अल्फाबेट नहीं होते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत सारे अक्षर अमेलगमेट करके एक वर्ड बन जाता है। इसकी प्रॉपर ग्रामर भी प्राकृत की ग्रामर है। अंडरस्टूड? हाँ, सरस्वती जी? हाँ, हाँ। और कोई सवाल? तो नौकार मंत्र कौन सी भाषा में है, बोला जाएगा? न आगम वाणी अर्धमागधी भाषा में है, नवकार मंत्र अर्धमागधी भाषा में है। पास्ट में जितनी बार भी बोला जाता है नवकार मंत्र, फ्यूचर में बोला जाएगा अर्धमागधी भाषा में ही है। नवकार मंत्र लोगस, नमुथुनंग। नमुथुनंग मैंने आपको बोला ना, पहले देवलोक की किताब में है, जीताचार्य के बुक में है, वो भी अर्धमागधी है। तो फिर सब्ब साहुणम बोलते हैं तो वो तो आधा नमो लोए सब्ब साहुणम, तो सब्ब में तो मतलब आधा व आया, डबल व आया। आई डोंट नो, बट ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये मुझे सिखाया गया है। आई चेक ऑन दैट हाफ साउंड। हाफ साउंड है कि लैंग्वेज है कि मुझे नहीं पता है, ठीक है? ठीक है। साउंड में प्रॉब्लम है, साउंड की प्रॉब्लम है बेसिकली। ओके, ग्रामर का, साउंड का। आई चेक ऑन इट एंड आई गेट बैक टू यू ऑन दैट। बेसिकली इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज ऑफ लोकल लैंग्वेज,
very simplified. Okay. हाँ नवकार मंत्र जो है, आंटी नवकार मंत्र में तो बहुत लेटर्स हाफ आते हैं, उवज्जायनम भी तो when I उवज्जायन। say half का मतलब ये नहीं है I- the pronunciation half का बोलती हूँ, exact नहीं होता है. The words are joined without sandhi. That is what I meant. Not the written part. जो तुम व बोल रही हो ना, the two words joined, ये written language है. और ये जो written language है ना, ये संस्कृत और हिंदी में लिखा गया है. अर्धमागधी is not a written language. ये जो लिखा जाता है ना, ये हिंदी या संस्कृत में लिखा जा, मतलब द लिपि जो है, ये हिंदी लिपि है या कुछ भी है. अंडरस्टूड? मतलब ब्रह्मी लिपि अलग होती है, ये सब है. अर्धमागधी भाषा के अंदर हाफ वर्ड्स नहीं है. दैट्स व्हाट आई मीन. हाफ वर्ड्स नहीं है. टू हाफ वर्ड्स आर नॉट जॉइंड टुगेदर. ये लिपि के अंदर हाफ वर्ड्स आ रहे हैं. दैट्स व्हाट आई मीन. ओके. ओके. I'll explain what I am trying to say. हिंदी और संस्कृत में हम संधि विच्छेद करके दो अक्षरों को ज्वाइन करके बोल देते हैं. ओके. इसको बोलते हैं, ग्रामर के अंदर दो वर्ड को ज्वाइन किया और उसको समझना है तो संधि विच्छेद करके बोल दो. वो अर्धमागधी में नहीं होता है. दैट इज व्हाट आई मेंट. ओके. अर्धमागधी में संधि विच्छेद वाला टू, it's not the alphabet two joined, but two words are not joined and made into one word. That's what I meant. Understood? हाँ. Lipi is a different thing. Lipi में how you write is a very different connotations. So अर्धमागधी में हाफ वर्ड्स नहीं होते हैं. I don't know, words का मतलब होता है कि I'm telling you the संधि, जो संधि विच्छेद नहीं होता है, जैसे हम संस्कृत में और हिंदी में संधि विच्छेद करके आपको समझा देते हैं ना, अर्धमागधी में ऐसा संधि विच्छेद नहीं होता है, कहीं नहीं मिलेगा. What is संधि विच्छेद? ये हिंदी में जब हिंदी हम लोगों को सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस हुई थी ना, लाइक आई केम फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड में हिंदी इंट्रोड्यूस हुई थी. तो बाय द टाइम आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड ना, हिंदी संधि विच्छेद नाम का एक टॉपिक था, जिसमें दो अल्फाबेट को ज्वाइन करके एक वर्ड बनाया जाता था. ऐसा एक फंडा होता है, ग्रामर का पार्ट होता है. ओके. दैट पार्ट इज नॉट देयर इन अर्धमागधी. या दैट्स व्हाट आई मीन राइट. उनका ग्रामर ऐसा नहीं होता. दैट्स व्हाट, क्योंकि देयर ग्रामर इज टू लोकलाइज्ड, टू लोकल होता है कि आपको समझ आ जाए. It is accepted. We don't need a vidwan to make a perfect jargon. That's what I mean. Okay? मतलब अर्धमागधी भाषा खाली बोलचाल में थी, लिपि में नहीं थी, लिखने में. अर्धमागधी भाषा is the local spoken language of तीर्थंकर भगवान. क्योंकि जो ज्ञान होता है ये हमेशा वर्बली रहता है, कभी भी लिपिबद्ध नहीं होता है. लिपिबद्ध तो बहुत बाद में होता है, बहुत बाद में होता है, जब पूर्वों का एक पूर्व का ज्ञान भी विच्छेद हो जाता है, तब जाके लिपिबद्ध होता है. हाँ. सो जनरली ये लोकल लैंग्वेज की बात हो रही है. लैंग्वेज इज ऑलवेज द डायलेक्ट, स्पोकन डायलेक्ट. ओके. हाँ. Okay. So it's a very technical thing. I don't want to get into the technicalities. But अर्धमागधी भाषा जो है देवताओं की होती है, और तीर्थंकर हमेशा कोई भी एरवत महाविद्य में अर्धमागधी भाषा ही बोलते हैं. मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, कंठस्थ ज्ञान की वैल्यू होती है. आपको लगता है कंठस्थ ज्ञान करके क्या फायदा होता है, ये ज्ञान आप अगले भव में ले जा सकते हो, जो कि दूसरी चीजों में आप नहीं ले जा सकते हो. सो प्लीज कंठस्थ करो. कई लोग ऐसे ही बोलते हैं, रट्टा तोता आदमी है ये, तो रट्टा मार के क्या फायदा हो जाएगा. अरे फायदा है यार, करो ना यार. मारासा भी बोलते हैं, कंचन आंटी भी बहुत बोलती है, आशिमा लोगों को बोलो कंठस्थ करो. सब कंठस्थ ज्ञान की वैल्यू है. आई डोंट डू इट, इट्स माय प्रॉब्लम, बट यू शुड डू इट. Yeah, something like that. I don't know. It's a lot of grammar, lot of Hindi. I'm done with Hindi. Okay. So anyway, I have a question.
I have a question on Indra and देवता See, के मैंने सुनो एक मिनट, अभी मुझे याद आ रहा है, संधि विच्छेद नहीं होती है ना, ये जो मैंने वर्ड्स बोले ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दो वर्ड ज्वाइन करके ज्वाइन नहीं होते। मैंने बोला उसमें जो ज्वाइनिंग होती है ना, उसमें प्रॉपर ग्रामर की भी जरूरत नहीं होती। दैट इज ऑल्सो व्हाट आई मेंट। यदि संधि विच्छेद भी होता है, संधि वाला टॉपिक है भी, तो वो परफेक्टली ज्वाइनिंग नहीं होता है, उसको भी लेमैन की लैंग्वेज में जेनरिक ज्वाइन करके समझा दिया जाता है। The idea is कि communication should happen। मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ आ जाना चाहिए। We are not going to perfect the things. That is what I meant. Okay? तो संधि हो भी रही है तो परफेक्ट संधि नहीं हो रही होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल नकार मंत्र की लास्ट लाइन है, परमम हवई मंगलम। It is a most rudimentary joining of words, very rudimentary language. Okay? पूजा, हाँ क्या बोल रहे थे तुम पूजा? आंटी इंद्र और देवता जो होते हैं, देवता के अंडर इंद्र आते हैं, तो आंटी इंद्र को भी तो ऐसे देवता संबोधित कर सकते हैं। नहीं, कि इंद्र वो है is तो the देवता का हेड, देवता का राजा को इंद्र बोला जाता है, देवता के राजा। वो एक मतलब उसको एक पदवी इंद्र बोली गई, बट ही इज अ देवता। He is a देवता, like we are humans, he is a देवता। देवगति नामकरण का उदय है। Anything else? So Indra is a type of devta. हाँ, Indra is also a type of devta. या इंद्र देवता बहुत तरीके के हैं, हेरारकी है ना, तो जो उसका राजा होता है उसको इंद्र बोल दिया जाता है। तो रानी जो होती है उनको अग्रमहेश्या बोला जाता है, पर रानी मतलब they don't get married। जैसे हमारे यहाँ शादियां होती हैं, उनमें शादी नहीं होती है, वो इंद्र की अग्रमहेश्या होती है, राइट? उनकी दूसरी देवियां होती हैं, ऐसा बोल दिया जाता है। सो दे आर जस्ट लेवल डिफरेंस। शोभा जी, ओके? So देवता and देवी, अगर देवी होती है तो they are not married. मतलब मैरिज तो ह्यूमन बींग्स करते हैं, जानवर में भी कहाँ मैरिज होता है? लाइक ये मैरिज सिर्फ मनुष्यों में होता है। So देवता and देवी they stay together in एक ही क्या इंद्र की लोक में। देवियां होती है, इंद्र की देवियां होती है, जो शैया से उत्पन्न होगी वो उसकी देवियां होती है। तो मान लो किसी इंद्र की 8 अग्रमहेशिया हैं, मान लो, हाँ, तो मान लो एक अग्रमहिषी मर गई, तो उस शैया से एक और जब अग्रमहिषी उत्पन्न होगी, तो वो जो देवी होगी, शी विल बी अग्रमहिषी ऑफ दैट इंद्र। एंड व्हाट इज अग्रमहिष्या? लाइक अ क्वीन ऑफ इंद्र। इंद्र की इंद्र राजा है तो वो रानियां हैं, ओके? बट दे डोंट गेट मैरिड द वे वी गेट मैरिड, ओके? And the other देवतास, वो दूसरे जो देवता होते हैं उनके स्वामी और वो अलग वाले उनके होती है देवियां। हाँ, किसी की होती है, किसी की नहीं होती है। सबका ये फिक्स्ड होता है कि इसकी इतनी देवियां होंगी, इतने सामान्य देव, इतने लोकपाल, इतना अंगरक्षक देव, ये सब फिक्स्ड होता है, सबका फिक्स्ड होता है। तो जब वो मर जाते हैं तो कोई और उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे इंद्र की, जैसे एक स्टोरी आती है, पार्शुराम भगवान की स्टोरी में ये स्टोरी आती है कि उनकी जब एक इंद्र की एक अग्रमहेशी मर जाती है ना, तो he was really very fond of that अग्रमहेशी। So when she dies, he misses her. I mean, he misses her. Okay? Because even though सब अग्रमहेशियां हैं, तो उनमें भी देखो हम सब मनुष्य हैं, but हम में भी there is a personality difference in all of them, right? There is। एक ही घर के अंदर मान लो 10 बहुएं हैं, तो 10 बहुओं में भी पर्सनालिटी डिफरेंसेस तो है ना, तो उनमें भी some people are more loved, some people are less loved, right? कि ऐसा होता है ना कि एक बहू को सब लोग बहुत प्यार करते हैं, पर एक बहू को कोई नहीं प्यार करते। तो ऐसे भी मान लो एक इंद्र की मान लो 8 अग्रमहेशियां हैं, तो कोई अग्रमहेशी को बहुत इंद्र बहुत ज्यादा लाइक करता है, और दूसरा जब वो मर गई तो दूसरी आई तो उतना मजा नहीं आया। दैट इज पर्सनालिटी डिफरेंस इन ऑल 8 आईज देयर। ओके? सो मैंने आज आप लोगों को सारे देवलोक समझा दिए। मैं सिद्ध शिला क्यों नहीं सिखा रही हूँ? क्योंकि सिद्ध भगवान देव नहीं है,
क्योंकि मैंने जो वर्णन किया वो देवगति नाम के उदय से जो देव गिने जाते हैं उनका वर्णन किया, और सिद्ध भगवंत जो है वो देवगति नामकरण के उदय से देवता नहीं है। ओके, अंडरस्टूड? सो मेरा वर्णन आज जो था मतलब 2-3 क्लासेस में वो 4 तरह का देवता का वर्णन मैंने खत्म कर दिया। इज दैट क्लियर? अगली क्लास में मैं एप्लीकेशंस करने वाली हूँ। एप्लीकेशंस का मतलब है जहां आप और मैं गलत जाते हैं और गलतियां करते हैं देवलोक को समझने में, और उनके इंटरवेंशन में हम जहां गलतियां करते हैं। हमको देवलोक के देवताओं को कैसे देखना है, कैसे नहीं देखना है, कैसे सम्यक दृष्टि जीव इन लोगों से व्यवहार करता है। तो अगली क्लास विल बी ऑन एप्लीकेशन। आज तक मैंने क्या पढ़ाया आपको? टेक्निकल मैटर सिखाया, और टेक्निकल मैटर्स में आई एम नॉट वेरी गुड। देयर इज सो मच मैटर अवेलेबल इन आगम्स। तो जो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगी वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा, और सम्यक दृष्टि श्रावक कैसे इन देवताओं के साथ रिलेट करता है उन टॉपिक्स पे मैं डिस्कशन करूंगी। ओके, सो आई होप वी आर ओके विद थिंग्स। बट आपको यदि कोई सवाल है तो आप अगली क्लास में पूछ सकते हो। अभी पूछना है आपको? आंटी, जो गणेश जी और जो देवी देवता होते हैं पार्वती, तो आंटी वो लोग कौन सी कैटेगरी में? गणेश जी के साथ लक्ष्मी होती है और ये सब होती है, तो दूसरे देवलोक के ऊपर तो डेफिनेटली नहीं होंगे। व्यान्यंतर भी हो सकते हैं, भवनवासी भी हो सकते हैं, ज्योतिष की संभावना कम लगती है, वैमानिक में पहले दूसरे देवलोक तक के भी हो सकते हैं। आंटी, तो आप उस दिन बोल रहे थे जैसे गणेश जी है तो उसके वो एक पदवी है, तो उनके क्या मतलब जीव चेंज होते रहता है वहां? हाँ हाँ, जीव चेंज होते रहते हैं। when they die they are not शाश्वत। उनकी स्थिति देखो कितनी कितनी बड़ी नहीं है स्थिति, तो वो मर जाते हैं, तो कोई और उत्पन्न होगा, तो वो भी वो गिने जाएंगे। कार्तिक आज की डेट में पहले देवलोक का इंद्र कार्तिक स्टेट का जीव है, बट कभी ना कभी वो भी मर के कोई और उत्पन्न होगा, ये होता है। हाँ, बट उनकी एज बहुत लंबी होती है। देवताओं की एज पल्योपम और सागरोपम में जाती है, और मनुष्यों की जो एज होती है ना वो बहुत छोटी होती है, सुपर छोटी होती है। हमारे तीर्थंकर भगवान की एज कितनी होती है? ऋषभदेव भगवान की एज कितनी थी? कितनी थी? ज्यादा नहीं थी। हाँ, और पल्लवपम सागरोपम में नहीं थी। ओके, तो ऋषभदेव भगवान की उम्र इतनी लंबी होने के बावजूद भी देवता की उम्र तो पल्लवपम सागरोपम में है, और तीर्थंकर की कभी भी सागरोपम पल्लव में नहीं। तो एक इंद्र के सामने इतने सारे तीर्थंकर आते हैं और चले जाते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता है इनको। दे आर यूज्ड टू इट। तो चलिए, ऋषभदेव भगवान की उम्र तो 84 लाख पूर्व थी। या तो पूर्व और पल्लवपम और सागरोपम में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, आप देखो, हाँ, एक कैलकुलेट किया जाता, मतलब ये जो आपने जितना भी उम्र बोलो, मुझे आई डोंट रिमेम्बर कि ऋषभदेव भगवान की एज कितनी थी, बट वो संख्यात काल है। ओके, और हाँ, असंख्यात काल, अनंत काल, जो ये जो है ना, ये पल्लवपम सागरोपम इज अ वेरी बिग डिनोमिनेशन। ये मतलब इट इज, इसको बोलते हैं उपमय काल। उपमय मतलब उपमाओं से समझाया जाने वाला काल। तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो आप संख्यात काल को। ठीक है सरस्वती जी, देयर इज नो कंपैरिजन। तो एक में कितने सारे तीर्थंकर लोग आके उनकी डेथ हो जाती है, यू डोंट रियलाइज द लॉर्ड ऑफ देम। पहले there's a big gap. Anyway, continue, read more on Devta. Agam is talking lot on that. हाँ, वो रूम में Okay? रख दो। ठीक है, चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जय।